Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about issues in assessment of special education needs. स्पेशल एजुकेशन के जो नीड्स हैं उनकी असेसमेंट में क्या हमें इश्यूज आ रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Assessment is an essential component of planning and managing special education needs. Assessment बहुत ही जरूरी है. कुछ इश्यूज जो आ सकते हैं वो ये हैं. सबसे पहला टूल ये है कि असेसमेंट के जो टूल्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड है और जिसकी वजह से जो असेसमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती. उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड कंस्ट्रेंट हो सकते हैं कि कुछ ये होते हैं कि लैंग्वेज के स्पेसिफिक नहीं हो पाते. दैट कैन लीड टू इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स. अगर बच्चा उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, उसका टीचर उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, इतना बच्चे को प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंगली असेसमेंट जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता. डिसेबिलिटी किस हद तक है, कैसी डिसेबिलिटी है, उसका चेक नहीं किया जा सकता. असेसमेंट के टूल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है. दे आर कल्चरली इनअप्रोप्रिएट ऑल्सो, कि कोई एक पर्टिकुलर टूल है जो एक कल्चर में नहीं यूज हो सकता, तो अकॉर्डिंगली ऑल्सो दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. Validity and reliability of assessment tools used to identify special education needs can be a concern, particularly if they are not regularly updated and tested. ये जरूरी तो नहीं है कि एक बार कोई टेस्ट बनाया है तो वो हमेशा के लिए वो वैलिड है. उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम उसमें जो भी चेंजेस हैं कि डिसेबिलिटी का लेवल क्या है, हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्स्टेंटली वो अपडेट होना चाहिए. अगर हम सोचे कि हमारे मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, इसमें कितनी बार हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मोबाइल में ही आप देख लीजिए कितनी बार हम उसको अपडेट करते हैं, रिवाइज हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, कई बार कोई टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है. तो ऐसे ही टेस्ट जो हैं इनको अपडेट करना, इनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी तभी होगी अगर ये कंटिन्यूअसली अपडेट होंगे. अगर बायस की बात करें तो बहुत बार जैसे केस स्टडीज होती हैं वो बायस भी हो सकती हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से भी व्यूज दिए जा सकते हैं. तो पोटेंशियल ऑफ द बायस इन असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग कल्चरल और लिंग्विस्टिक बायस कैन लीड टू इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल एजुकेशन नीड. राइट, तो उसमें जो बहुत सारे मेथड है साइकोलॉजी के, उसमें जैसे केस स्टडीज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो किसी हद तक बायस भी हो सकती हैं. अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग ऑफ द असेसमेंट कैन बी क्रिटिकल टू आइडेंटिफाइंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स. डिलेज इन असेसमेंट कैन रिजल्ट इन डिले इन रिसीविंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट. टाइमली जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, हम वॉलंटरली किसी इंडिविजुअल ऐसे स्पेशल एजुकेटर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास अगर नहीं जाते टेस्टिंग के लिए, तो फिर वो जब डिले हो जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, या इतनी सिवियर हो जाता है कि हम उसको क्योर नहीं कर पाते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली तब सिस्टम जो है हाथ से वो निकल चुका होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेशन की बात करें. कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट प्रोफेशनल्स में नहीं है इन द असेसमेंट प्रोसेस. इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट असेसमेंट्स दे आर कॉम्प्रिहेंसिव, और उस चीज के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चे के बारे में, उसकी जरूरतों के बारे में वो प्रोवाइड करनी चाहिए. जो भी उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, जो स्कूल में बच्चों को डील कर रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए. तो पेरेंट्स को उस तरीके से पूर्ण रूप से जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए. कहीं ना कहीं वो हाइड कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, वो बताना नहीं चाहते कि पर्टिकुलर बच्चे का बिहेवियर इस सिचुएशन में कैसा रहता है, वो छुपाना चाहते हैं, दुनिया के सामने उस चीज को रिवील नहीं करना चाहते. अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसीजर्स शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद फिजिकल और सेंसरी डिसेबिलिटीज. तो ये एक्सेसिबल होने चाहिए, किसी हद तक नहीं हो पाते, इसीलिए ये इसके इश्यूज आते हैं. इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करें कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस इज नेसेसरी बिफोर कंडक्टिंग एनी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. ये इस चीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. बिना पेरेंट्स को बात करे, बिना उनके गार्डियन से बात करे, आप बच्चों का टेस्ट या इवैल्यूएशन किसी भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का नहीं कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. लैंग्वेज बैरियर की बात करें, लैंग्वेज बैरियर्स में प्रिवेंट सम चिल्ड्रन फ्रॉम रिसीविंग अप्रोप्रिएट असेसमेंट. लैंग्वेज जो है बाधा है जिसकी वजह से हर एक बच्चा जो है उस असेसमेंट को कर नहीं पाता है. राइट, स्पेशली वहां पर जहां पर डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं. राइट, उनकी लैंग्वेजेस का इतना अवेयरनेस नहीं है. बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में, रूरल एंड रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी लैंग्वेज का, जिनकी भाषा का किसी और को ज्ञान नहीं है, तो उस भाषा में असेसमेंट उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो असेसमेंट नहीं दे सकते. अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसीजर्स कैन हेल्प एंश्योर
sure that all the children they are assessed using the same criteria, कि सबको सेम क्राइटेरिया से असेसमेंट हो, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो यूज किए जाएं, जिसके कारण जो बायसनेस आता है रिजल्ट में वो एटलीस्ट ना हो और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ पाए। मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट की अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स, यानी एजुकेशन से, साइकोलॉजी से, हेल्थ केयर से। जब सारे अपना अपना व्यू देंगे तो डिफरेंट एंगल से बच्चे का असेसमेंट होगा एंड वी कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड फिर टुगेदर मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाए। तो ये हमने पढ़े हैं इश्यूज एंड कंसर्न्स। So stay tuned to Mentoring the Mentors. We'll be studying issuing and certification of special education needs in the next video. Keep watching Mentoring the Mentors. Like, subscribe, and share.